यासीन भी याद कर लेना। मेरे शहीद होने के बाद उसे पढ़ती रहना। ऐसी बातें मत किया करो, मुझे परेशान करके मजा आता है ना। उस जहाज को सिकंदरिया पहुंचने से रोकना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें बड़ी मिकदार में सोना दूंगी। जाहिर है जब तुम पे कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम भी तुम्हें हरगिज नहीं भूलेंगे। वो मरियम है ना, उसे अगवा करके कलिमनस पहुंचा दो। पेट्रोस का ख्याल रखेगा। हमें अब हमला करना है, तोपें तैयार करो। चाल है ये। शुरुआत से यही मंसूबा था हम लोगों का। हम तो पहले ही हमलावर हो चुके हैं। हमारे दुश्मन सारे गद्दार और धोखेबाज मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पेट्रो ही अपनी आखिरी चाल चलेगा। क्या इन्हें फरार करवाने में तुम्हारा हाथ है? मेरा भाई। क्या हुआ उसे? गीदड़ हरकत में आ गए हैं तो फिर शेर भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब तुम नहीं बच सकते उरुज। हम चाहे तो इस जगह को जहन्नुम में बदल दें। यकीन करो कि हमें कैद करने पर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उन्हें हम समंदर में गर्क कर देंगे इंशाल्लाह। तुम लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है, उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास सिकंदरिया में। चला है। बंद कर दो। हमला। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तोपें तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला। सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही हूं इस सब का जिम्मेदार। तुम और उरुज दोनों मुश्किलात को दावत देते हो। उरुज और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। उरुज को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने उरुज का कुछ ना किया तो वो मुझे मार देंगे। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वक्त कम है हमारे पास, चलो मेरे शेरों। रोदोश के जंगजुओं से हमारी जंग का आगाज हो चुका है। हमला। जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोकना है। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात, हिलना मत अपनी जगह से। शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो भागो, जान है, जान बचाओ अपनी। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तोपें तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला।
समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी इसबेल। उरुज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है। उरुज नाम है उसका। उरुज ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से। किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरुज का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरुज से मिलना चाहिए। यूनिता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबा एक हकीकत है और इस बात को झुठला नहीं सकता कोई भी। या फतह या शहादत। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे कज़्ज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। आप और मैं उस अमानत के मुहाफिज हैं। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहाँ भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं। दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। उरुज मर गया, यही काफी है। शहीदों को सुपुर्दे खाक करने से पहले उनका इंतकाम लेंगे हम। उरुज आगा इन लाशों में नहीं है। कितनी जिंदगी है उसकी? जो भी मुलव्विस है मैं मालूम कर लूंगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हट जाओ फौरन, हमें अंदर जाने दो। रुक जाओ। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कभी भी इस जंग में हारना नहीं चाहता, ये जान लो तुम। अब आप मेरे भाई नहीं रहे। उन जालिमों को तुमने भेजा था। बस बहुत हो गया। उनके मिलने तक हर जगह तलाश करेंगे। चलो जल्दी। उरुज अगर लौट आया तो जानते हो ना क्या होगा। या अल्लाह! या अल्लाह! कारा में मैं तुम्हारी किए की ऐसी सजा दूंगा कि तुम इबरत का निशान बन जाओगे सबके लिए। देखना मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उस्मानी जासूस कहाँ कहाँ मौजूद है। बहुत जल्द इन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतनी बड़ी बहरी ताकत के होते हुए तुमने सोच कैसे लिया कि कलिमनस को इतनी आसानी से ले सकते हो? मर्तन नामी शख्स को जानती हो? भाई है मेरा। मरियम को किले से बचाए बगैर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उरुज चाहिए मुझे, जिंदा या मुर्दा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हिसाब नहीं लूंगा? गिरफ्तार कर लो इन्हें। तोपे तैयार करो। बिस्मिल्लाह हमला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं PK PTV गोल्ड चैनल पर। यह चैनल उन तमाम लोगों के लिए है जो दिल से तारीखी, इस्लामी और बहादुरी पर मुबीनी कहानी देखने के शौकीन हैं। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेंगे वही अजीम तुर्क ड्रामे जिन्होंने दुनिया भर में
मुसलमानों का दिल जीत लिए, जैसे कि बारबरोसा समुद्रों के अजीम मुजाहिद खैरुद्दीन बारबरोसा की ज़िंदगी पर मुबीनी है। पीके पीटीवी गोल्ड पर हम आपके लिए पेश करते हैं इन ड्रामों के उर्दू में तर्जुमा शुदा एपिसोड, दिलचस्प खुलासे और किरदारों के पीछे छुपी हुई असल तारीख़ी कहानियाँ, ताकि आप सिर्फ तफरीह ही नहीं बल्कि इल्म भी हासिल कर सकें। हमारा मिशन है कि आप अपने नाज़रीन तक वो तारीख़, वो रिवायात और वो बहादुरी के किस्से पहुँचाएँ जो हमारे नौजवानों के लिए मशाल राह बन सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल ईमान, हौसले और फ़ख्र से भर जाए, तो फ़ौरन हमारे चैनल पीके पीटीवी गोल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई केस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। कितनी जिंदगी है उसकी? जो भी मुलव्विस है मैं मालूम कर लूंगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हट जाओ फौरन, हमें अंदर जाने दो। रुक जाओ। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कभी भी इस जंग में हारना नहीं चाहता, ये जान लो तुम। अब आप मेरे भाई नहीं रहे। उन जालिमों को तुमने भेजा था। बस बहुत हो गया। उनके मिलने तक हर जगह तलाश करेंगे, चलो जल्दी। उरुज अगर लौट आया तो जानते हो ना क्या होगा। या अल्लाह! या अल्लाह! जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता, ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोक लें। हमारे दुश्मन सारे गद्दार और धोखेबाज मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पेट्रो ही अपनी आखिरी चाल। वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं। सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही हूं इस सब का जिम्मेदार। तुम और उरुज दोनों मुश्किलात को दावत देते हो। उरुज और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। उरुज को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने उरुज का कुछ ना किया तो वो मुझे मार देंगे। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वक्त कम है हमारे पास, चलो मेरे शेरों। रोदोश के जंगजुओं से हमारी जंग का आगाज हो चुका है। हमला! तुम लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है, उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता, ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोक लें। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात, हिलना मत अपनी जगह से। शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो! भागो! जान है! जान बचाओ अपनी! हमारे दुश्मन सारे गद्दार और धोखेबाज मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पेट्रो ही अपनी आखिरी चाल चलेगा। क्या इन्हें फरार? जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो, वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरुज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! तोपे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो, वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे
जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो पे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी इसabel। उरुज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है, उरुज नाम है उसका। उरुज ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से? किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरुज का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरुज से मिलना चाहिए। यूनिता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबह एक हकीकत है और इस बात को झुठला नहीं सकता कोई भी। या फतह या शहादत। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे कज़्ज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। आप और मैं उस अमानत के मुहाफिज हैं। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहाँ भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं। दुश्मन को आसानी से काट लड़ाई नागुज़ीर है। उरुज मर गया, यही काफी है। शहीदों को सुपुर्दे खाक करने से पहले उनका इंतकाम लेंगे हम। उरुज आगा इन लाशों में नहीं है। कितनी जिंदगी है उसकी? जो भी मुलव्विस है मैं मालूम कर लूंगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हट जाओ फौरन, हमें अंदर जाने दो। रुक जाओ। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कभी भी इस जंग में हारना नहीं चाहता, ये जान लो तुम। अब आप मेरे भाई नहीं रहे। उन जालिमों को तुमने भेजा था। बस बहुत हो गया। उनके मिलने तक हर जगह तलाश करेंगे। चलो जल्दी। उरुज अगर लौट आया तो जानते हो ना क्या होगा। या अल्लाह! या अल्लाह! जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो
खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता, ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोक लें। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात, हिलना मत अपनी जगह से। शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो भागो, जान है, जान बचाओ। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी सबेल, और उज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है, उरुच नाम है उसका। उरुच ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से। किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरुच का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरुच से मिलना चाहिए। यूनिता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबह एक हक। सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही हूं इस सब का जिम्मेदार। तुम और उरुच दोनों मुश्किलात को दावत देते हो। उरुच और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। उरुच को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने उरुच का कुछ ना किया तो वो मुझे मार देंगे। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वक्त कम है हमारे पास। चलो मेरे शेरों, रोदोश के जंगजुओं से हमारी जंग का आगाज हो चुका है। हमला! समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी सबेल, और उज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है, उरुच नाम है उसका। उरुच ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से। किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरुच का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरुच से मिलना चाहिए। यूनिता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबह एक हकीकत है और इस बात को जुटला नहीं सकता कोई भी। या फतह या शहादत। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ, जाकर समंदर के सारे कज़्ज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ। जाकर जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा।
आप और मैं उस अमानत के मुहाफिज हैं। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहाँ भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। दोस्तों, एंगन अल्तान के नए ड्रामे ने तो हर तरफ ही खलबली मचाकर रख दी है। आपको बताता चलूं कि ये ड्रामा यानी बारबरोस लार नया ड्रामा नहीं है, बल्कि 3 साल पुराना ड्रामा है, लेकिन पीटीवी पर अभी नशर किया जाने वाला है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अर्तुगरुल गाजी सीरीज एक पुराना ड्रामा था जिसको 4 साल के बाद पीटीवी पर उर्दू में नशर किया गया था। दोस्तों, इसी तरह बारबरोस लार सीरीज पर इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस सीरीज के बाद एक बार फिर अर्तुगरुल गाजी की यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि जिस डबिंग से अर्तुगरुल गाजी सीरीज हिट हुई थी उसी डबिंग वाली टीम को इस सीरीज का भी टास्क दिया गया। और फिर आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि एंगन अल्तान का चेहरा पाकिस्तानियों और इंडियंस को इतना याद है कि किसी भी सीरीज को कामयाब करने के लिए काफ़ी है। अच्छा जी, अब एक नई जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कुर्रत उस्मान सीरीज शुरू हुई थी तो उसमें पहले अर्तुगरुल गाजी का कैरेक्टर एंगन अल्तान की बजाय किसी और को दिया गया था, जिसकी मेन वजह यह थी कि उस्मान गाजी यानी बुराक को एंगन अल्तान बिल्कुल पसंद नहीं था और इसको डर था कि अगर एंगन अल्तान को ले आए तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं सोचकर हैरान हूं कि अब क्या बनेगा, क्योंकि उस्मान गाजी इस टाइम भरपूर हाइप पर है और इस दौरान एंगन अल्तान की दोबारा एंट्री अगर धमाकेदार हुई तो उस्मान का प्रोग्राम तो ख़त्म ही समझो। ये मैं नहीं बल्कि कुछ स्टैट्स कह रहे हैं और प्रॉपर कई पोस्टों पर लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि बारबरोस लार आया तो बाकी तमाम सीरीज़ ख़त्म समझो। लेकिन यार इतना आसान भी नहीं है और यकीन करो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त तुर्की ने काफ़ी सारे ड्रामे लॉन्च किए हुए हैं जो कि चल रहे हैं और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इनको देखते हैं। लेकिन दोस्तों, एंगन अल्तान का जो चेहरा है वो अर्तुगरुल गाजी से इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि अब इसको किसी भी अच्छी कहानी की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी लास्ट वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया कि बारबरोस लार एक फ्लॉप सीरीज़ थी जब तुर्की में चली थी, लेकिन पाकिस्तान में तो ड्रामों की डबिंग को देखा जाता है। और फिर पीटीवी चैनल अर्तुगरुल गाजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था और इसकी शोहरत की बड़ी वजह इसकी उर्दू डबिंग ही थी। तो मेरे ख्याल से तो बारबरोस लार सीरीज़ भी अर्तुगरुल गाजी की तरह एक सुपर डुपर सीरीज़ ही बनेगी। खैर, अब देखना यह होगा कि इस सीरीज़ के बाद और एंगन अल्तान की धमाकेदार एंट्री के बाद जो ड्रामे पहले चल रहे हैं तुर्की के, उनका क्या बनेगा। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अर्तुगरुल गाजी और एंगन अल्तान के फ़ैन वीडियो को लाइक करें और उस्मान गाजी के फ़ैन कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। उरुच मर गया, यही काफी है। शहीदों को सुपुर्दे खाक करने से पहले उनका इंतकाम लेंगे हम। उरुच आगा इन लाशों में नहीं है। कितनी जिंदगियां हैं उसकी? जो भी मुलव्विस है मैं मालूम कर लूंगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हट जाओ फौरन, हमें अंदर जाने दो। रुक जाओ। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कभी भी इस जंग में हारना नहीं चाहता, ये जान लो तुम। अब आप मेरे भाई नहीं रहे। उन जालिमों को तुमने भेजा था। बस बहुत हो गया। उनके मिलने तक हर जगह तलाश करेंगे, चलो जल्दी। उरुच अगर लौट आया तो जानते हो ना क्या होगा। या अल्लाह! या अल्लाह! हमारे दुश्मन सारे गद्दार और धोखेबाज मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पेट्रो ही अपनी आखिरी चाल चलेगा। क्या इन्हें फरार करवाने में तुम्हारा हाथ है? मेरा भाई। क्या हुआ उसे? गीदड़ हरकत में आ गए हैं तो फिर शेर भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब तुम नहीं बच सकते उरुच। हम चाहे तो इस जगह को जहन्नुम में बदल दें। यकीन करो कि हमें कैद करने पर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उन्हें हम समंदर में गर्क कर देंगे इंशाल्लाह।
लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। चला है। मत करना! हमला! जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो पे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही हूं इस सब का जिम्मेदार। तुम और उरुज दोनों मुश्किलात को दावत देते हो। उरुज और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। उरुज को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने उरुज का कुछ ना किया तो वो मुझे मार देंगे। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वक्त कम है हमारे पास, चलो मेरे शेरों। रोदोश के जंगजुओं से हमारी जंग का आगाज हो चुका है। हमला! जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता, ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोकना है। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात, हिलना मत अपनी जगह से। शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो! भागो! जान है! जान बचाओ अपनी! जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। चलेगा। क्या इन्हें फरार करवाने में तुम्हारा हाथ है? मेरा भाई। क्या हुआ उसे? गीदड़ हरकत में आ गए हैं तो फिर शेर भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब तुम नहीं बच सकते उरुज। हम चाहे 10 जगह को जहन्नुम में बदल दें, यकीन करो कि हमें कैद करने पर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उन्हें हम समंदर में गर्क कर देंगे इंशाल्लाह। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए। तुम लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। चला है। मत करना! हमला! सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ।
तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तोपे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो अब लड़ाई नागुज़ीर है। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ जाकर समंदर के सारे कज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। और मैं उस अमानत के मुहाफिज है। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहाँ भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। हमारे दुश्मन सारे गद्दार और धोखेबाज मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए पेट्रो ही अपनी आखिरी चाल चलेगा। क्या इन्हें फरार करवाने में तुम्हारा हाथ है? मेरा भाई। क्या हुआ उसे? गीदड़ हरकत में आ गए हैं तो फिर शेर भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब तुम नहीं बच सकते उरूज। हम चाहे तो इस जगह को जहन्नुम में बदल दें। यकीन करो कि हमें कैद करने पर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उन्हें हम समंदर में गर्क कर देंगे इंशाल्लाह। तुम लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। चला है। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तोपे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तोपे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोकना है। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात। हिलना मत अपनी जगह से।
शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो भागो, जान है, जान बचाओ अपनी। सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ, जाकर समंदर के सारे कज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। और मैं उस अमानत के मुहाफिज है। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहाँ भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही हूं इस सब का जिम्मेदार। तुम और उरुज दोनों मुश्किलात को दावत देते हो। उरुज और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। उरुज को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर मैंने उरुज का कुछ ना किया तो वो मुझे मार देंगे। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वक्त कम है हमारे पास। चलो मेरे शेरों। रोदोश के जंगजुओं से हमारी जंग का आगाज हो चुका है। हमला! तुम लोगों ने जो सोना लूटा है उसका इंतकाम, तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है, उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। चला है। बंद कर दो! हमला! अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको हमारे चैनल पीके पीटी गोल्ड पर खुशामदीद कहते हैं। हम दिल से आपकी आमद के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ एक शानदार सफ़र का आगाज़ करेंगे। और मैं आपको इस केस में खिज़र राइस अपने साथियों के एक मुतासिर तकरीर करते हैं जिसमें वो अब उन्हें इत्तेहाद, कुर्बानी और ईमान की ताकत के ज़रिए दुश्मनों का मुकाबला करने की दावत देते हैं। और बारबरोस 56 एपिसोड का मुकम्मल केस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीके पीटी गोल्ड को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।